जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम नेशनल साइबर डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि 21st सेंचुरी डिजिटल रिवॉल्यूशन की सेंचुरी है, जहां पर अब इस युग में साइबर वॉरफेयर सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया है और इससे निपटने के लिए भारत के एजेंसी के द्वारा आपका नेशनल साइबर डिफेंस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ट्राई सर्विसेज के साथ आपकी संलग्न होकर कोलैबोरेशन करके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है, जिसका मेन उद्देश्य भारत के सिविल और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आपका सुरक्षित रखना है किसी भी बाहरी साइबर थ्रेट से। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज की जो आपकी कार्यविधि है वो 1 सप्ताह तक आपकी चलेगी, जिससे कि हमारे जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं वो बेहतरीन तरीके से इस पर वर्क कर सकें और ये जान सकेगी कि अभी के समय में ऐसे कौन सी एक्टिविटीज हैं जिससे कि हमारे सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुंच सकती है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पड़ोसी देश चाइना है, उसके द्वारा काफी बार साइबर अटैक्स भारत में भारतीय कंप्यूटर सिस्टम पर, इनके सर्वर्स पे आपके किए गए हैं और इस कारण से हमारे भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलियंस के साथ आपका प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारे एजेंसीज की है। और ये जिम्मेदारी डिफेंस साइबर एजेंसी, जो कि अभी नवगठित नवनियुक्त आपकी एजेंसी है, उसके द्वारा किया जा रहा है। और इनका मेन फोकस यही है कि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्टिव फायरवॉल्स के तरीके से कैसे इवेल्युएट कर सकें और उसको आपका फंक्शन में ले आ पाए। डिफेंस साइबर एजेंसी एक ट्राई सर्विसेज कमांड की एजेंसी है, जिसमें हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल हैं, जिनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इनका मेन एम यही है, एजेंडा यही रहता है कि ये कैसे साइबर सिक्योरिटी को हैंडल कर सकें और भारत में जितने भी हमारे इंडियन आर्म फोर्स के ब्रांचेस हैं उनको किसी भी साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करवा पाएं। इनका इस्टेब्लिशमेंट सितंबर 2018 में करवाया गया था। इनके करंट कमांडर रियर एडमिरल मोहित गुप्ता हैं। ये हमारे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का पार्ट है और इनका रूल साइबर वॉरफेयर में आपका संलग्न रहना है। तो इनके द्वारा 1 वीक लॉन्ग नेशनल साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है। अगर हम बात कर लेते हैं क्वाड नेशंस की, जिसका हम सभी जानते हैं इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो देखिए, क्वाड फ्रेमवर्क में साइबर डिफेंस एक्सरसाइज आपकी इनिशिएट की जा चुकी है, जिसका मेन एम यही है कि हम चाइना के स्लीपर मालवेयर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जापानीज नेटवर्क को अपना निशाना बनाया था, उस पर हम कैसे रिस्पॉन्स कर पाएं और किसी प्रकार के विदेशी थ्रेट को हम कैसे आपका डिटेक्ट करके उसको नेस्तनाबूद कर सकें। साथ ही साथ अभी हाल ही में क्वाड साइबर चैलेंज को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिससे कि हम अपने इंडो पैसिफिक रीजन को साइबर अवेयर कर पाएं और इनसे सटे जितने भी रीजन्स हैं उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करवा पाएं कि इस तरीके से आपका साइबर अटैक्स होता है और आपको ये काम नहीं करना है कि आप किसी भी तरीके की मुसीबत में फंस सकें। तो ये भी क्वाड साइबर चैलेंज एक अपने में बड़ा चैलेंज था। अगर हम बात कर लेते हैं मालवेयर सिस्टम की, तो ये हमारे क्रिटिकल सिस्टम्स को आपका निशाना बनाए रखते हैं। इनके वेरियस टाइप्स हैं। जैसे पहला आपका रैंसमवेयर, इसमें आपसे फिरौती मांगी जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको ओटीपी भेजा या फिर किसी ने आपको रिक्वेस्ट भेजा और कहा कि देखिए गलती से आपके अकाउंट में मेरा पैसा आ गया है, आप उसको वापस कर दीजिए। तो अगर आप उस लिंक पे करते हो या फिर उनके कहे अनुसार अपनी ओटीपी को शेयर करते हो तो सबसे ज्यादा आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। दूसरा आपका स्पाईवेयर होता है, जो कि आपके सिस्टम से आपका डेटा स्टील कर लेता है। फिर आपका एडवेयर होता है, जो कि आपके एड्स को स्पैम करता है। फिर वहीं पर वॉर्म्स होते हैं, जो कि आपके सिस्टम में पूरे फैल जाते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करते हैं और आपके सिस्टम को खराब कर देते हैं। फिर वहीं पर टॉर्जन का, तो टॉर्जन तो आप सभी जानते हो कि काफी हानिकारक रहता है, जो कि आपके सिस्टम को पूरी तरीके से पोल्यूट कर देता है, काफी डल बना देता है। बॉटनेट्स होते हैं, जो कि जॉम्बी की तरह आपका वर्क करते हैं और वो खुद कंट्रोल ले लेते हैं आपके सिस्टम का। तो ये कुछ आपके मालवेयर के टाइप्स हैं जिसको आपको जानना है। पिछले साल 23 नवंबर 2022 को चाइनीज साइबर अटैकर्स के द्वारा एम्स दिल्ली के 5 सर्वर्स पर आपका अटैक किया गया था और उनका मेन एम यही था कि वो एम्स के डेटा को कैसे चोरी कर सकें। आपका क्वेश्चन होगा कि वो एम्स के डेटा को चोरी करके करना क्या चाहते हैं। तो देखिए, जो कोविड-19 आपका था उसका उद्गम स्थल क्या था? वुहान था। वुहान कहाँ पे है? आपके चाइना में है।
तो चाइना की तरफ से ये वायरस निकला। शुरू के पहले साल चाइना को कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर जैसे जैसे भारत ने अपना वैक्सीन बनाया और दुनिया पटरी पर आती गई, फिर चाइना को इससे सबसे ज़्यादा आपका हानि पहुंचने लगी। तो चाइना ये चाहता था कि हम भारत के सिस्टम पे अटैक करके ये जान सके कि भारत कैसे कार्य कर रहा है, किस प्रकार की टेक्निक्स का वो यूज़ कर रहा है, साथ ही साथ भारत के जो पेशेंट हैं उनकी हम जानकारी इकट्ठा कर सकें, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक बना रहता है। 2019 में ऑपरेशन बंदर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के खिलाफ जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी के लिए लिया था, उसके बाद से पाकिस्तान के द्वारा हमारे इंडियन आर्मी के 25 इन्फेंट्री डिवीजन पर आपका साइबर अटैक्स किया गया था, जिसको हमारे डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया था। तो हम समझ सकते हैं कि चाहे वेस्टर्न फ्रंट हो या फिर आपका ईस्टर्न फ्रंट हो, दोनों तरफ से भारत को काफ़ी चैलेंजेस हैं। और इसलिए जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट की सर्वर मैनेज करने की एजेंसी है, जिसका नाम NIC है, फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उनके द्वारा जो है साइबर अटैक्स को आपका कंप्राइज किया जाता है। हमारे एडवर्सरी से वो कैसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आपका इम्प्लांट करवा पाए, इस पर इनका मेन फोकस आपका रहा करता है। और NIC की स्थापना 1976 में की गई थी। बजट इनका 11.5 बिलियन का है। इसके डायरेक्टर जनरल राजेश गेरा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा आपका एक्सरसाइज साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, जिसको डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे ट्राई सर्विसेज कमांड के सभी ऑफिशियल्स शामिल हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन SSB क्रैक एग्जाम के कोर्सेज में जोड़कर कर सकते हैं। वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।